हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। पाप कर्तर योग के बारे में मेष से लेकर मीन लग्न तक हर लग्न के लिए, जन्म लग्न के लिए पाप कर्तर योग का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में हम कुछ वीडियो अपलोड कर दी है ऑलरेडी। आज आखिरी जन्म लग्न मतलब मीन लग्न के लिए हम कुछ बातें करेंगे पाप कर्तर योग के बारे में। तो ये एपिसोड पाप कर्तर योग का आज पूरा होगा, समाप्त होगा। तो ये आज मीन लगने वाले जातकों के लिए पाप कर्तर योग में क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। जरूर देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 12 अंक लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक है। यहां मीन लग्न में 13 अप्रैल को जुपिटर मीन राशि में मतलब फर्स्ट हाउस में आएगा, आपकी हॉरोस्कोप में ट्रांजिट होने वाला है। और राहु जो है 12 अप्रैल को मेष राशि में आएगा, जो मेष राशि आपके सेकंड हाउस में है। और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आएगा, जो आपकी 12वां स्थान व्यय भुवन में है। तो यहां क्या होता है, 12वां स्थान में शनि जब आएगा तब पाप कर्तर योग शुरू होगा 29 अप्रैल से। तो शनि और राहु के बीच में गुरु की उपस्थिति, गुरु का शुभत्व नष्ट हो जाएगा 3 महीने के लिए, जब तक शनि कुंभ राशि में होगा। अच्छी बात यह है कि शनि जो है वो 14 जुलाई से मकर राशि में वक्र गति से वापस चला जाएगा, तब पाप कर्तर योग खत्म हो जाएगा। तब तक मतलब उसकी इफेक्ट पूरे जुलाई महीने रहने वाली है। तो जुलाई एंड तक पाप कर्तर योग रहेगा। तो ये मीन लग्न वाले जातकों के लिए फर्स्ट हाउस में पाप कर्तर योग बनता है, जन्म लग्न में ही पाप कर्तर योग बनता है। तो जन्म लग्न क्या है फर्स्ट हाउस में? जन्म लग्न जो है वो कुंडली का सबसे पहला स्थान है, जहां मीन से लेकर मेष राशि कोई भी राशि की उपस्थिति होती है। यहां आप जन्म लग्न मीन लग्न के जातक है, इसलिए आपकी फर्स्ट हाउस में मीन राशि है, जहां जुपिटर होगा। तो यहां क्योंकि पाप कर्तर योग है, इसलिए गुरु का शुभत्व नष्ट हो जाएगा। तो गुरु का कोई शुभ फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और ऊपर से क्या होता है कि शनि और राहु के बीच में है, तो उसका पाप ग्रहों के बीच में है, तो उसका इफेक्ट भी पाप ग्रह जैसा थोड़ा बहुत रहता है। तो फर्स्ट हाउस का फंक्शन क्या है हॉरोस्कोप में, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट हाउस का जो फंक्शन होता है, ब्रेन, दिमाग, सोच, मन, विचार, ब्रेन, आदमी का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये सब फर्स्ट हाउस में कुंडली से देखा जाता है। यहां क्या होता है, मीन राशि का भले ही स्वगृही गुरु है, लेकिन उसका जब शुभत्व नष्ट हो जाएगा तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। मतलब सीधी बात है, आपके मन में कोई शुभ विचार आने वाले नहीं है। तो ये पाप कर्तर योग के दौरान आप कुछ नेगेटिविटी में आप घेरे रहेंगे। आप जो भी सोचेंगे आप नेगेटिव सोचेंगे। कुछ भी आप देखते हैं, आप सोचते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, तो भी आप बगैर विचारे जो भी कुछ होने वाला है उसका कोई रिजल्ट के बारे में आप नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ त्वरित एक्शन जो लेंगे तो आपका किया हुआ कर्म सफलता नहीं मिलेगी। और जब आपकी सोच में ही नेगेटिविटी है, तो आपका जो कुछ भी बोलना है, आप जो भी कार्य करेंगे, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो ये सब न होने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आप कोई भी प्रोजेक्ट हाथ पर लेने वाले हैं, प्रॉपर्टी है या कुछ खरीदी है या कोई भी बड़ा कार्य करने वाले हैं, तो रुक जाइए 3 महीने तक और ईश्वर आराधना बढ़ानी पड़ेगी। आप शांत रहिए, आपका मन शांत रखना है और घर में ही ज्यादातर बैठ रहना है आपको। अब कहीं भी आप व्यवसाय के स्थल पर जाए तो भी जो भी कार्य आपको सौंपा जाता है
उतना ही कार्य करो, ज्यादा कार्य हाथ में लेने की जरूरत नहीं है पाप कर्तव्य योग के दौरान, क्योंकि यहाँ सीधा इफेक्ट ब्रेन पर जो नेगेटिविटी आने वाली है, कुछ भी आपकी सोच है वो बदल जाएगी। तो उसका रिजल्ट में क्या हो सकता है? आपको किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, आपका प्लान है वो उल्टा हो सकता है, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है, ऐसा चांसेस ज्यादा है। कितना भी शुभ ग्रह पड़ा है आपकी कुंडली में, लेकिन ये पाप कर्तव्य योग जो है वो दूध में दही पड़े उसके बराबर ही होगा। तो यहाँ गुरु जो फर्स्ट हाउस में, और दूसरी बात यह है हेल्थ के बारे में अगर हम सोचे तो अगर आपको ब्रेन ट्यूमर की बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रेन में कोई भी डिसीज, न्यूरो डिसीज होने का चांसेस रह सकता है, शुरुआत हो सकती है, चांसेस, नॉट फॉर ऑल एवरीवन। जन्म का ग्रह अगर अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा नहीं है, तो यहाँ ये चीज होने वाली है। न्यूरोलॉजिस्ट को शायद आपको कंसल्ट करना पड़े। और गुरु जो है फर्स्ट हाउस में वो वेट बढ़ा देगा, आपका बॉडी वेट। डायबिटीज का चांसेस होने का शुरुआत रह सकती है। डायबिटीज अगर है तो उसमें बढ़ावा हो सकता है, तो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ये हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है। सोच तो ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा हेल्थ के बारे में। और गुरु जो है वो नॉट ओनली फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, लेकिन 10th हाउस का भी लॉर्ड बनता है आपकी जन्म लग्न मीन लग्न में, क्योंकि आपके कर्म भुवन में 10th हाउस में धन राशि है, उसका लॉर्ड पाप कर्तव्य योग में फर्स्ट हाउस में आया, तो कर्म स्थान प्रभावित हो गया। कर्म के लिए तो पहले भी मैंने बताया, आपकी सोच तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन कर्म में भी आपको जो भी कार्य करेंगे वो उल्टा ही होगा। तो ये कार्य कोई बड़ा बड़ा नया साहस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नया कार्य की शुरुआत मत कीजिए। 3 महीने तक, जुलाई एंड तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। और जाहिर जीवन का स्थान भी है, अगर आप नेता है, इलेक्शन में खड़े रहते हैं, तो ये जुलाई महीने तक अगर रिजल्ट है तो उसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ ये सब चीजों का ख्याल जरूरी है रखने का, सावधानी रखनी जरूरी है। तो ये पाप कर्तव्य योग का इफेक्ट तो हर लोगों को है, अलग अलग तरीका, अलग अलग राशि में, मतलब राशि तो मीन राशि में ही गुरु है, लेकिन जन्म लग्न अलग अलग होता है, तो अलग अलग भावों का प्रभाव पाप कर्तव्य योग को पड़ता है, तो सबका अलग अलग होता है सावधानी रखने के लिए। तो यहाँ मीन लग्न वाले जातकों के लिए बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की। तो ये सावधानी रखने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर श्रद्धा बढ़ाइए, ईश्वर भक्ति बढ़ाइए, शांत रहिए, संयम रखिए, धीरज रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।